एथन कार्टर, एक मशहूर हिस्ट्रीकार, सिल्वरवुड हवेली के भव्य फाटकों के सामने खड़ा था। लोहे पर जंग लगा हुआ था, छूने में कोल्ड। वो जवाब ढूंढने आया था। हवेली के मिस्ट्रीमय इतिहास ने उसे अपनी ओर खींचा था। दीवारों के भीतर छिपे खजानों और बेचैन आत्माओं के बारे में किंवदंतियां विस्फुरिंगती थीं। तर्क और विवेक के व्यक्ति एथन ने ऐसी सदियों का उपहास किया। वो ठोस सबूत चाहता था, अतीत के टुकड़े जो हवेली की असली सैदनी को जोड़ सकें। उम्मीद से फिल्डी ब्रीथों के साथ उसने किरकिराते फाटकों को धक्का दिया। एथन ने गहरी सांस ली। नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध उसके नथुनों में भर गई। हवेली उसके सामने मंद रोशनी में एक भूत की तरह दिखाई दी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, एक अजीब सा डर जिसे वो समझा नहीं सका। एथन ने सिल्वरवुड हवेली पर सालों तक रिसर्च की थी। धूल फिल्डे, अभिलेखागार और फीके नक्शों को खंगाला था। हवेली के असली मालिक ब्लैकवुड परिवार सदियों पहले बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उनके लापता होने ने अनगिनत अफवाहों और किंवदंतियों को हवा दी थी। एथन ने तथ्य को कल्पना से अलग करने की ठान ली थी। वो समय और अटकलों की परतों के नीचे दबी सच्चाई को उजागर करना चाहता था। जैसे ही उसने हवेली के प्रवेश द्वार तक जाने वाले ऊंचे ऊंचे रास्ते पर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। सन्नाटा बहुत ही फेरानक था, जो केवल पत्तों की सरसराहट और कौवे के दूर से आती आवाज से ही टूट रहा था। एथन ने अपने कंधे सीधे किए। उसका दृढ़ निश्चय और मजबूत हुआ। वो परवौशिडियों और विस्परिंग हट से नहीं अफ्रेड। वो सिल्वरवुड हवेली के मिस्ट्रियों से पर्दा उठाएगा। एथन सावधानी से हवेली के अंधेरे हॉल में दाखिल हुआ। खिड़कियों पर लगे तख्तों में दरारों से छनकर आती सनलाइट की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। हवा बासी और सड़ी हुई थी, जो सड़ान से फिल्डी हुई थी। मकड़ियों के जाले फेरानक चित्रों की तरह दीवारों पर लगे हुए थे और उसके अपने स्टेपडों की गूंज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा। हर एक बीते युग का प्रमाण था। फर्नीचर धूल के कवर में ढका हुआ था। उसके कभी चमकीले रंग समय के साथ फीके पड़ गए थे। वो लगभग हंसी और बातचीत की गूंज सुन सकता था। बहुत पहले चले गए लोगों की परवौशियां देख सकता था। विशाल किताबों की अलमारियों और चमड़े से बने वॉल्यूमों वाली लाइब्रेरी सबसे आशाजनक लग रही थी। एथन ने किताबों की स्पाइनियों पर अपनी उंगलियां फेर दी। उनके शीर्षक भूली हुई सैदनियां फुसफुसा रहे थे। उसका ध्यान एक बड़ी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पर गया, जिसके पन्ने उम्र के साथ खराब हो चुके थे। जैसे ही उसने ध्यान से पन्ने पलटे, उसने उस दिन की एक प्रविष्टि वॉचिंग की जिस दिन ब्लैकवुड परिवार गायब हो गया था। लिखावट बेतरतीब थी, जिसमें तात्कालिकता और भय की भावना फिल्डी हुई थी। डायरी में हवेली के भीतर छिपे एक गुप्त रास्ते के बारे में बताया गया था। एक ऐसा रास्ता जो एक छिपे हुए तहखाने की ओर जाता था। लेखक के अनुसार परिवार की सबसे बेशकीमती संपत्ति इसी तिजोरी में रखी गई थी। एथन की धड़कनें तेज हो गईं जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया। क्या यही ब्लैकवुड्स के लापता होने के रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकती है? एथन ने डायरी की प्रविष्टि को दोबारा पढ़ा। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। कहा जाता था कि रास्ता हवेली के ड्राइंग रूम में एक बड़ी चिमनी के पीछे छुपा हुआ था। वो जल्दी से वापस ड्राइंग रूम में गया। उसके कदम शांत वातावरण में गूंज रहे थे। चिमनी ठंडी और खाली उसका मजाक उड़ा रही थी। उसने पत्थर के काम पर अपने हाथ फेरे, किसी छिपे हुए तंत्र के संकेत की तलाश में। जैसे ही उसकी उंगलियां एक ढीली ईंट से छू गईं, उसे हल्का सा झटका महसूस हुआ। उसने ईंट को दबाया और एक कर्कश आवाज के साथ चिमनी का एक हिस्सा अंदर की ओर झूल गया, जिससे एक अंधेरा और संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। एथन पर आशंका की लहर छा गई, क्योंकि उसने अंधेरे में वॉचिंगा। उसने अपनी जिज्ञासा को खुद को इस मुकाम तक ले जाने दिया था, लेकिन अब अज्ञात का सामना करते हुए उसे डर ट्रेम्बल गया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि वो एक हिस्ट्रीकार है, खजाने की खोज करने वाला नहीं। उसका लक्ष्य अतीत को लूटना नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करना था। घबराहट और उत्तरसिद्धता के मिश्रण के साथ एथन ने रास्ते में कदम रखा। उसने अपनी टॉर्च के लिए इधर उधर हाथ फेरा और उसकी रोशनी को अंधेरे में प्लेड। हवा भारी और नम थी और रास्ता नीचे की ओर झुका हुआ था, जो हवेली के आंतरिक भाग में गहराई तक जाता था।